ముంబైని దోచుకోవడానికే ప్రధాని అదానీ మహారాష్ట్ర వస్తున్నారన్నారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. మహారాష్ట్రలోని రాజురా నియోజకవర్గంలో ప్రచారం నిర్వహించిన రేవంత్ ముంబైలో బీజేపీకి స్థానం లేదన్నారు. ఏక్నాథ్ షిండే, అజిత్ పవార్ లాంటి వెన్నుపోటుదారులకు బుద్ధి చెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం అద్భుత పథకాలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. 10 నెలల్లోనే 50,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని చెప్పారు. 1,10,00,000 మంది మహిళలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని ఉపయోగించుకున్నారన్నారు. మహారాష్ట్రలో మహావికాస్ అఘాడీ సర్కార్ ఏర్పడితే 5 గ్యారంటీలు అమలవుతాయన్నారు రేవంత్ రెడ్డి. महाराष्ट्र इस हिंदुस्तान में दूसरे बड़ा राज्य है, मगर जब केंद्र सरकार को जब पैसे कमा के देने में महाराष्ट्र पहले है सबसे ज्यादा। आप लोग मेहनत करते, आप लोग पसीना निकाल के आपके पसीनों का पैसे नरेंद्र मोदी जी को देते जा रहे। आज मुंबई, मैं इस समय पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में 6 बड़े बड़े शहर दिल्ली बीजेपी के साथ नहीं है, बेंगलोर बीजेपी के साथ नहीं है, चेन्नई बीजेपी के साथ नहीं है, कलकत्ता बीजेपी के साथ नहीं है, हैदराबाद शहर बीजेपी के साथ नहीं है। पिछले बार मुंबई भी बीजेपी के साथ नहीं था, महाविकास आघाड़ी के साथ में था, मगर कहीं उन लोगों को जगह नहीं मिला। मगर महाराष्ट्र में मुंबई शहर में एकनाथ शिंदे जो धोखा है, धोखा देने वाले, जो उनको भरोसा करके बाला साहेब ने उनको मंत्री बनाया, वो मंत्री बनकर उद्धव ठाकरे जी का पीठ में चूरा बोक कर धोखा देके धोखाबाज बन के वो गुजरात के गुलाम बन गए। और दूसरा, शरद पवार जी ने अपना बेटा समझकर अजित पवार को मंत्री से आगे उप मुख्यमंत्री भी बनाया। अपने चाचा को खुद पीठ में चूरा बोक कर धोखा देने वाले अजित पवार हैं आज के तारीख में। हमारे मराठी भाइयों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, आप किसके वारिस है? छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के वारिस है। मगर आज हिंदुस्तान में अगर आप सर उठा के बोलना है तो ये धोखेबाजों को, ये धोखा दिया हुआ शिंदे को, अजित पवार को दफन कर देना, तो ये आपके तभी मराठा योद्धाओं का, हमारे मराठी भाई बहनों का नाम रोशन हो जाएंगे इस हिंदुस्तान में। महाराष्ट्र तेलंगाना में कोई फर्क नहीं है, ये किसानों का राज्य है। किसान जब अच्छा है, किसान खुशी रहा तो राज्य खुशी रहेंगे। राज चलाने का मतलब भी किसानों के भला करना है। इसीलिए हमारा सरकार बनते ही 25 दिन में लिखो, पत्रकारों से मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं, आप लोग लिख लो, 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफी करके इस हिंदुस्तान में तेलंगाना के सरकार, किसानों का सरकार, किसानों के लिए 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए मैं जमा किया बैंक खाता में। 2 लाख तक हर किसान को हम कर्जा माफी कर तेलंगाना सरकार, किसानों का सरकार इस हिंदुस्तान को आवाज दिए। दूसरी रहा नौजवानों का बेरोजगारी, 10 महीने में तेलंगाना सरकार 50,000, लिखो 50,000 सरकार नौकरी हमने दिया 10 महीने में। आज मैं सवाल कर रहा हूं मोदी जी से, आपके गुजरात में ये 20 साल हो गए आपके राज्य सरकार बनकर, ये 20 साल में कोई 1 साल में 50,000 नौकरी अगर गुजरात में दिया हुआ तो दिखा दो। मैं सवाल कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से।